तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स के इस सिलसिले को। चलते हैं हम प्रश्न संख्या नंबर 1 पर, देखते हैं अपना प्रश्न एक अपना, किस देश के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। किस देश ने हमारे जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाले थे हाल ही में, कब के, 2026 के जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले थे उन्हें करने से इनकार कर दिया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर क्यों किया है? क्योंकि मतलब बजट का कारण है, बजट नहीं बन पा रहा है, तो सिंगापुर ने इसे होल्ड करने से मना कर दिया है। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, उसने भी 2023 में इसे हेल्ड करने से मना कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि वहां पर भी बजट नहीं बन पा रहा था इन गेम्स को होल्ड करने का। और जो है जी, सबसे पहले कब ऑन किए गए थे 1930 में सबसे पहले शुरू किए गए थे। 1930 में सबसे पहले शुरू किए गए थे। बीच में हर 4 साल में चलाए जाते हैं, हर 4 साल में शुरू किए जाते हैं। बीच में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें तकरीबन नहीं हो पाया था, और 2024 से अब की बार हो रहा है। और 2022 में ये कहाँ ऑन किया था? 2024 में ये इंग्लैंड के बर्गिंग शहर में शुरू किया गया था। हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण नहीं बनाया गया था हर 4 साल में, और अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 साल में हर बार आयोजित किया जाता है, और इंग्लैंड के बर्गिंग शहर में इसे बनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश में डोपिंग के मामलों की सबसे अधिकता हो गई है। तो डोपिंग के बारे में जानते हैं। डोपिंग क्या होता है? कोई भी खिलाड़ी है वह अपनी जो खेलने की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए कोई भी दवाई यूज करता है तो उसे डोपिंग कहते हैं। तो जो सेकंड पर है हमारा, फिलहाल हम सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड पर हमारा रशिया है। कौन है हमारा? सेकंड पर हमारा रशिया है। कितने हैं इसमें? कुल 85 केस मिले हैं, कुल 85 केस मिले। और जो हमारा फर्स्ट पर है हमारा फिलहाल भारत आ गया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत हमारा डोपिंग के मामलों में सबसे अधिक पर आ गया है। भारत में 2000 से ज्यादा नमूनों की जांच करने पर 1000 से ज्यादा केस निकल कर आए हैं। तो सेकंड है वो हमारा रशिया है 85 केसों के साथ। जो हमारा फर्स्ट है 1000 से ज्यादा केस निकल कर आए हैं 2000 की जांच में, हमारा भारत है फर्स्ट नंबर पर। सेकंड पर है रशिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्वेश्वर राव का निधन हो गया है, वह कौन थे? उनका पेशा क्या था? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वह एक पेशे से अभिनेता थे, एक्ट्रेस थे, ठीक है, एक्टर थे। और उनका डेथ रीजन क्या है? उनका डेथ रीजन है कैंसर। हमारा कैंसर है, कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। और तमिल के अभिनेता थे वो, विश्वेश्वर राव जी हमारे तमिल के अभिनेता थे। और 2 अप्रैल को उनका निधन हो गया है 64 वर्ष की आयु में। 2 अप्रैल को उनका निधन हुआ है, किनका? विश्वेश्वर राय जी का। और 64 उम्र की आयु में उनका निधन हो गया है। लगभग 300 से ज्यादा मूवीज कर चुके हैं तमिल में। कितने? 300 से ज्यादा फिल्म्स वो कर चुके थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में हमारे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राकेश मोहन जी को नियुक्त किया गया है। जो राकेश मोहन है वो हमारे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के सदस्य रह चुके हैं। और विश्व बैंक आरबीआई के वो हमारे पूर्व गवर्नर राकेश मोहन जी पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? जो हमारे राकेश मोहन जी हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके आरबीआई को शॉर्ट फॉर्म है, कि पूर्व उप गवर्नर भी रह चुके हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CIDC विश्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? CIDC विश्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, CGN लिमिटेड को। CGN लिमिटेड को किससे सम्मानित किया है? जो हमारे विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 है उससे किया गया है। जो हमारी CIDC है उसकी फुल फॉर्म क्या है? उसकी फुल फॉर्म है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, CIDC की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो जानते हैं जो SGVN लिमिटेड कॉर्पोरेशन सामाजिक उत्तरदायित्व और में योगदान देने के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा 2024 से उन्हें सम्मानित किया गया है। कौन सा मिल रहा है उन्हें अवार्ड? ये 15वां अवार्ड मिला है, विश्वकर्मा अवार्ड मिला है उनको। और जो CIDC अवार्ड मिला है, और किस लिए मिला है? कॉर्पोरेशन सामाजिक उत्तरदायित्व में अपना योगदान बढ़ाने के लिए, अपना योगदान सर्वश्रेष्ठ रखने के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत सरकार देश में यूरिया का आयात कम समाप्त करने के लिए मतलब क्या कर रही है? कब तक समाप्त हो जाएगा? जो हमारी भारत सरकार है, यूरिया की बहुत ज्यादा उपज हो रही है हमारे इंडिया में, बहुत ज्यादा यूरिया यूज हो रही है, उर्वरकों का यूज हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए मतलब कब तक इसे खत्म कर दिया जाएगा?
ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 2025 तक इसे खत्म कर दिया जाएगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हमारे मंडाविया के अनुसार भारत 2025 तक यूरिया का आयात समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि हमारे केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हमारे कौन है? मनसुख मंडाविया है हमारे। कौन है? मनसुख मंडाविया हमारे के कौन से हैं? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हमारे कौन है? मनसुख मंडाविया जी हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। और 2025 तक इसे खत्म कर दिया जाएगा जो हमारे यूरिया का आयात है, उर्वरक का आयात है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम क्वेश्चन नंबर 7 हमारा WEF यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास 2024 में कितने भारतीय शामिल हैं? तो ये एक अवार्ड है जो WEF यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास, ये एक अवार्ड है। इसमें कुल 90 पीपल्स ने भाग लिया है। 90 जो अपने अपनी फील्ड में सर्वश्रेष्ठ हैं उन्होंने भाग लिया है। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी जो WEF हमारी क्या है? WEF है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? WEF है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। उसमें कुल 90 लोग भाग ले रहे हैं। और हमारे इंडिया से कितने लोगों ने भाग लिया है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 लोगों ने, कुल 5 लोगों ने इसमें भाग लिया है। और सार्वजनिक जो क्यों कर रहे हैं, किस लिए हेल्प किया है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी और स्थिरता के क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं ये सभी लोग। तो इन्हें इसके रूप में इन्हें अवार्ड दिया गया है। किसके ऊपर दिया गया है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी और स्थिरता के ऊपर ये क्या कर रहे हैं? बदलाव कर रहे हैं इन चीजों में। तो इनके ऊपर इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब बनाया जाता है? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष कब बनाया जाता है? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 5 अप्रैल को हमारा राष्ट्रीय समुद्री दिवस बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 5 अप्रैल को बनाया जाता है। और थीम इसकी 2024 की जो हमारी थीम है वो थीम क्या है? भविष्य का भ्रमण थीम है 2024 की। वो कौन सी है? भविष्य का भ्रमण और सबसे पहले अपनी सुरक्षा और भविष्य का भ्रमण इसकी 2024 की थीम है। और जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वो सबसे पहले हेल्ड कब किया गया था? कब बनाया गया था सबसे पहले? तो किया गया था 5 अप्रैल 1964 को। कब बनाया गया था? 5 अप्रैल 1964 को ये सबसे पहले हेल्ड किया गया था। ठीक है, ये हमारा। और कब बनाया जाता है? हर वर्ष 5 अप्रैल को यही बनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में आए खिलाड़ी अर्जुन एरगाइशी का संबंध किस खेल से है? जो हाल ही में चर्चा में आए अर्जुन एरगाइशी का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा शतरंज से है उनका संबंध। और जो बिलोंग है वो कहाँ के रहने वाले? हमारे तेलंगाना के रहने वाले हैं। और 40 से 45 ग्रांड मास्टर 2018 हमारे इंडिया के रह चुके हैं। और कहाँ के रहने वाले? तेलंगाना के रहने वाले हैं। कौन है हमारे? वो हमारे हैं अर्जुन एरगाइशी हैं। वो शतरंज से खेलने वाले खिलाड़ी हैं। और अर्जुन एरगाइशी भारतीय दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गए हैं, इसलिए वो चर्चा में है। कौन से स्थान पर आ गए हैं? पहले स्थान पर आ गए हैं शतरंज में हमारे विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर। तो चलिए हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अहोबिलम मंदिर दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है? और हाल ही में ट्रेंडिंग में भी है। क्यों है? क्योंकि ये एक तीर्थ स्थल है और यहाँ पर बहुत सारे तीर्थयात्री आते जाते रहते हैं। पर फिलहाल इस पर बैन लगा दिया गया है, यहाँ पर जाने के लिए बैन लगा दिया गया है। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और देखें कि भाई क्यों लगा दिया गया था। जो हमारा हाल ही में आंध्र प्रदेश में नल्लावन में ये स्थित है अहोबिलम मंदिर हमारा। और तीर्थ यात्रियों पर इस पे बैन लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है? बहुत सारी अभी फिलहाल गर्मी शुरू हो गई है और बहुत सारी गर्मी पड़ने लगे, तो वहाँ के जंगली जानवर है वो उन्हें भी प्यास तो लगती है। तो प्यास पानी पीने के लिए बाहर भी आते हैं। जो हमारे शेर हैं, बाघ हैं, एटसेट्रा, बहुत सारे जानवर बाहर आते हैं। तो तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए और जानवरों की सुरक्षा के लिए, दोनों के लिए ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया था कि भाई यहाँ पर बैन लगा दो जाने से कि दोनों सुरक्षित रहे। तो इसीलिए यहाँ पर बैन लगाया गया है। और यहाँ पर जो मंदिर है वो किस किस का है? जो माता श्री लक्ष्मी जी का भी है और यहाँ पर और नरसिम्हा राव जी का भी यहाँ पर मंदिर है हमारा। दोनों एक ही मंदिर में है, दोनों की मूर्ति। तो इसीलिए यहाँ पर तीर्थयात्री जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।